Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। मैं हूं ऋचा पांडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस कर लेते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। अभी अभी खबर आई है दोस्तों, जिसमें कि हमें देखने को मिला है कि 2024 मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग की लिस्ट आ चुकी है। तो आप एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि इंडिया को कौन सी पोजीशन मिली है। तो दोस्तों इसके बारे में आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे दोस्तों कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की लिस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज किस किस पोजीशन पे रही हैं। चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ जो हमारा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की लिस्ट आई है, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज किस किस पोजीशन पे रही हैं। खुशखबरी की बात यह है कि इंडिया ने दोस्तों फोर्थ पोजीशन को बैक किया है। 2023 में भी आप देखोगे इस लिस्ट में इंडिया फोर्थ पोजीशन पे ही रही थी और इस साल भी इंडिया फोर्थ पोजीशन पे ही रहा है। इसके साथ ही फर्स्ट पोजीशन पे रहा है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि पिछले साल भी फर्स्ट पोजीशन पे यूनाइटेड स्टेट्स ही था। सेकंड पोजीशन पे है रशिया, थर्ड पोजीशन पे है चाइना। तो ये आप देख सकते हो कि इस लिस्ट में जो टॉप 4 कंट्रीज हैं उन्होंने इस पोजीशन को बैक किया है। इसी के साथ आप देखोगे कि यूनाइटेड किंगडम जो कि 6th पोजीशन पे इस साल आ चुकी है। पिछले साल ये 5th पोजीशन पे थी और अब इस साल एक पोजीशन नीचे गिर करके 6th पोजीशन पे आ चुकी है। 5th पे है साउथ कोरिया, 7th पे है जापान। तो ये कुछ कंट्रीज हैं दोस्तों जो कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के लिस्ट में इस साल इन पोजीशंस पे रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे नीचे पोजीशंस पे कौन-कौन सी कंट्रीज रही हैं। तो आप देखोगे कि 145th पोजीशन पे भूटान इस साल रही है। पिछले साल भी आप देखोगे 2023 में भूटान की सेम पोजीशन थी, 145th पोजीशन ही थी। 144 मोल्दोवा के द्वारा बैक किया गया है और 143rd पोजीशन दोस्तों सूरीनामे का है इस साल। तो इन लिस्ट में दोस्तों आपने देखा कि टॉप कंट्रीज हमारी कौन-कौन सी पोजीशंस पे हैं और जो सबसे डाउन पोजीशन पे कौन-कौन सी कंट्रीज इस साल इस रैंकिंग लिस्ट में रही हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स हमें बताता है दोस्तों कि कौन सी कंट्री के पास बेस्ट मिलिट्री है। जैसे कि अभी हमने लिस्ट देखा और टॉप पे कौन रही है, फर्स्ट पोजीशन पे यूएसए रही है। तो आइए अब जान लेते हैं कि आखिरकार यूएसए को बेस्ट मिलिट्री का ताज क्यों पहनाया गया है। यूएसए दोस्तों आप देखोगे ग्लोबली लीड कर रही है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में हो जाए, चाहे उसके मेडिकल सेक्टर में हो जाए, चाहे एरोस्पेस में हो जाए, चाहे कंप्यूटर या टेलीकॉम सेक्टर्स में। यूएसए को अगर हम देखें तो वो ग्लोबली लीड कर रही है। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों बताया गया है कि यूएसए पोजेस करता है 13,300 एयरक्राफ्ट, साथ ही 983 अटैक हेलीकॉप्टर्स यूएसए के पास हैं। तो आप देख रहे हो कि इतनी सारी जो क्राइटेरिया हैं यूएसए मीट कर रहा है। इसी की वजह से यूएसए को फर्स्ट पोजीशन में रखा गया और इस वजह से आप देखोगे कि यूएसए जो है बेस्ट मिलिट्री सर्व करती है। तो इन सारे फैक्टर्स को मीट करने के बाद ही आप देखोगे कि फर्स्ट पोजीशन का हकदार यूएसए अब बन गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स दोस्तों एक रैंकिंग होती है जिसमें कि आप देखोगे कि अलग अलग कंट्रीज के जो मिलिट्री फोर्सेस होते हैं उनको देखते हुए ये जो रैंकिंग है दी जाती है। रिसेंटली आप देखोगे कि ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 की लिस्ट जारी की जा चुकी है, जिसमें कि आप देखोगे 145 कंट्रीज को असेस किया गया है और उसके बाद ही इस रैंकिंग लिस्ट में डाला गया है। इस रैंकिंग लिस्ट में आने से पहले दोस्तों आप देखोगे कि एक कंट्री को कई सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है और उन टेस्ट को पास भी करना पड़ता है। आप देखोगे कि 60 से ज्यादा ऐसे फैक्टर्स उन कंट्रीज में होने चाहिए जो कि इस लिस्ट में आना चाहती हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको फैक्टर्स बताए गए हैं जो कि होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक कंट्री में। नंबर ऑफ ट्रूप्स, तो उस कंट्री की नंबर ऑफ ट्रूप्स कितनी है उसको कंसिडर किया ही जाता है और तभी जाके दोस्तों आप देखोगे कि वो इस लिस्ट में डाली जाएंगी। मिलिट्री इक्विपमेंट उस कंट्री के पास कितनी है, इसके साथ ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उस कंट्री की कैसी है, जोग्राफिक लोकेशन कैसी है और अवेलेबल रिसोर्सेस कितने हैं उन कंट्रीज के पास। और इस सारी चीजों को कंसिडर करने के बाद और भी कई सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद इस लिस्ट में उनको डाला जाता है और उसी के हिसाब से फिर रैंकिंग उनको दी जाती है। आप देखोगे कि ये जो फैक्टर्स हैं, ये पावर इंडेक्स स्कोर जो इनका होता है, आप देखोगे कि जितना ही लोअर, जितना ही कम पावर इंडेक्स स्कोर होता है, उतना ही ज़्यादा ये माना जाता है कि वो कंट्री जो है स्ट्रॉन्गर मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ उनके पास है। तो अगर ज़्यादा पावर इंडेक्स स्कोर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंट्री जो है वो उतनी ही स्ट्रॉन्गर मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ उनके पास है। इस केस में ऐसा नहीं होता है। इस इंडेक्स में देखोगे आप कि जो स्कोर होता है, वो जितना ही कम होगा, उतना ही आप देखोगे कि वो जो कंट्री है, उसके पास स्ट्रॉन्गर मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है? चलिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोड RP10 यूज कर सकते हो, क्योंकि ये जो कंटेंट हम आपके लिए प्रिपेयर करते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके यूपीएससी के जो उससे पहले आप रिवीजन करते हो एग्जाम से पहले उसके लिए। ठीक है, तो आपको फ्लैट 35% ऑफ लगा करके दे दिया जाएगा। इसके साथ ही आप प्रयागराज में अगर ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे ये कोर्सेज आप जरूर से देख लें।
फ्लैट 40% लगा करके आपको ये कोर्सेज हमारे ऑफलाइन सेंटर में दिखेंगे अवेलेबल। तो आप मेरा कोड RP10 यूज़ करोगे तो आपको फ्लैट 40% का ऑफ मिल जाएगा। इसी के साथ आप सबके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक काउंसलिंग फॉर्म का लिंक है। उस काउंसलिंग फॉर्म के लिंक को ज़रूर से ज़रूर भर दें। इससे रिलेटेड कई सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जो कि हम वीडियो के एंड में डिस्कस करते हैं हर दिन, तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर देख लें। ऑफर वैलिड है 14 जनवरी तक। यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल भी करके हमारे ऑफलाइन सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप न्यू दिल्ली में हैं और मुखर्जी नगर और करोल बाग के ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए अलग-अलग कोर्सेज हैं। वीडियो को पॉज़ करके अच्छे से इन कोर्सेज को देख लीजिए। दोनों ही ऑफलाइन सेंटर्स में 35% का ऑफ लगाया जा रहा है, तो आप मेरा कोड यूज़ कर लीजिए। RP10 आपको 35% का ऑफ मिल जाएगा आपके कोर्स पे। इसी के साथ मुखर्जी नगर में 30 जनवरी से हो रही हैं क्लासेस स्टार्ट। ऑफर वैलिड 14 जनवरी तक ही है। नंबर दिया गया है, इस पे ज़रूर से ज़रूर कॉल कर लें। 27 जनवरी से करोल बाग में हमारी क्लासेस हो रही हैं स्टार्ट, और यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए और काउंसलिंग फॉर्म दोस्तों भरना ना भूलें। चलिए वापस से अब हम चलते हैं अपने न्यूज़ पे। तो आप देखोगे कि ग्लोबल फायर पावर के तरफ से ये जो स्टेटमेंट है रिलीज किया गया है कि हमारी जो यूनिक इन हाउस फॉर्मूला है वो अलाउ करती है स्मॉलर मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशंस, ठीक है, टू compete with larger lesser developed powers, ठीक है, and special modifiers in the form of bonuses and penalties are applied to further refine the list। यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पे जो कंट्रीज होती हैं, चाहे वो छोटी कंट्रीज हों या मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज हों, तो यहाँ पे वो क्या करती हैं, compete करती हैं, ठीक है, लेसर डेवलप पावर के साथ भी और ग्रेटर डेवलप पावर के साथ भी। और जो स्पेशल मॉडिफायर्स जो हैं ग्लोबल फायर पावर की तरफ से लगाए जाते हैं, जिसमें कि आप देखोगे कि इस लिस्ट के अनुसार उनको बोनसेस और पेनाल्टीज जो है वो भी दी जाती है। तो ये उनके द्वारा जो स्टेटमेंट है आप देखोगे रिलीज किया गया है। तो ये एनुअली आप देखोगे ये रिलीज करती हैं अपनी ये जो लिस्ट है। पिछले साल भी इन्होंने रिलीज किया था। हर साल आप देखोगे ये जो ग्लोबल फायर पावर जो इंडेक्स लिस्ट है, इनकी रैंकिंग हमेशा ये रिलीज करती रहती है। इसी के साथ आप देखोगे कि पाकिस्तान जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री है, 9th पोजीशन पे इस साल है और 10th पोजीशन पे है इटली, ठीक है। पिछले साल आप देखोगे कि पाकिस्तान 2023 में 7th पोजीशन पे था, लेकिन अब इस साल गिर करके 9th पोजीशन पे आ गया है और इटली 10th पोजीशन पे है। साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान, टर्की देखोगे टॉप 10 लिस्ट में आपको देखने को ये कंट्रीज मिलेंगे, ठीक है। रैंकिंग फॉर द इंडेक्स आर रीच्ड आफ्टर जजिंग द कंट्रीज ऑन सेवरल पैरामीटर्स। तो ये जैसे कि मैंने रैंक बताया कि ये जो रैंकिंग उनको दी जाती है, उनको कई सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए दी जाती है। अगर वो फैक्टर्स को वो मीट कर जाते हैं, तभी जाके वो रैंकिंग जो है उनको दी जाती है। यहाँ पे बताया गया है वेपन नंबर्स टू वेपन डाइवर्सिटी, कि उन वेपन्स में डाइवर्सिटी कितनी है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज उनके पास है कि नहीं। अवेलेबल इंडस्ट्रीज टू वर्कफोर्स, क्या उनके पास अवेलेबल इंडस्ट्रीज हैं वर्कफोर्स के लिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनके पास होनी चाहिए, लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटी होनी चाहिए और उनके पास ज्योग्राफिकल एरिया भी होना चाहिए। इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए एक कंट्री को वो रैंकिंग है दी जाती है। आप देखोगे कि एक कंट्री को इस ग्लोबल फायर पावर की लिस्ट में डालने के लिए वो कंट्री क्या उस कंट्री के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। आप देखोगे कि वो जो कंट्री होनी चाहिए वो एक लीडिंग कंट्री होनी चाहिए। इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस होना चाहिए उस कंट्री का, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होना चाहिए और इसके साथ-साथ स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल अलायंस भी होना चाहिए उस कंट्री का और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स भी होना चाहिए। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए एक कंट्री के पावर को देखा जाता है और तभी जाके आप देखोगे कि उनको डाला जाता है ग्लोबल फायर पावर जो इंडेक्स है उसके लिस्ट में। तो आई होप कि आपको ये जो न्यूज़ है अच्छी लगी हो और इंडिया 4th पोजीशन पे है दोस्तों, एंड वी विश कि इंडिया अगले साल अब और भी ऊपर जाए और एक दिन फर्स्ट पोजीशन पे ज़रूर से ज़रूर आए। तो चलिए अब वीडियो को यहीं पे कर देते हैं एंड सीसैट के क्रैश कोर्सेज़ हमारी तरफ से दोस्तों आपको दिए जा रहे हैं, जो कि हमारे करोल बाग के ऑफलाइन सेंटर में 29th जनवरी से होने वाले हैं स्टार्ट। कोर्स प्राइस है 20,000। एनरोल जल्द से जल्द करवा लीजिए। इसी के साथ प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स भी दिए जा रहे हैं हमारे करोल बाग के ऑफलाइन सेंटर में, स्टार्ट होने वाली है जनवरी 22 से, ठीक है। कोर्स फी 25,000 है, खुद को जल्द से जल्द एनरोल करवा लीजिए जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर पाएँ। इसी के साथ मैं आप सबको बेनिफिट्स भी बता देती हूँ कि आपको हमारे तरफ से क्या-क्या बेनिफिट्स ऑफलाइन सेंटर में मिलेंगे। तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि हमारे हमारे ऑफलाइन सेंटर में आपको फ्री डेमो क्लास दिया जाएगा जब आप काउंसलिंग फॉर्म भर करके आते हो। ऑफलाइन करंट अफेयर्स की क्लासेस भी दी जाएगी आपको, वन ऑन वन मेंटोरशिप भी प्रोवाइड किया जाएगा, एडुकेटर डाउट सॉल्विंग सेशन भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ ही फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी और वाईफाई भी दी जाएगी। ये सब बेनिफिट्स दोस्तों आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर में मिलेंगे, तो जल्द से जल्द आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करें और एनरोल करा ले अपने आप को। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और कमेंट भी आप कर सकते हैं। हम आपके ओपिनियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के एंड में
छोटी सी क्लिप है हमारे ऑफलाइन सेंटर की, उसको ज़रूर से ज़रूर देख लें। An academy. Let's crack it.